हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जहां लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेमेंट वाउचर का प्रयोग कैसे करते हैं टैली के अंदर। और आज के इस वीडियो में मैं उसी का अगला पार्ट लेकर आया हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पेमेंट के बाद आप रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग वाउचर्स का प्रयोग भी जान रहे हैं कि वाउचर के अंदर हम लोग कैसे काम को करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेमेंट वाउचर बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे अभी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियोस को देख लीजिए। ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है जिसमें मैं टैली के हर एक चीज को आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ। पहले क्लास में मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर से रिलेटेड चीजें बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको पेमेंट वाउचर में कौन कौन सी चीजें की जा सकती हैं इसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको पेमेंट वाउचर के बाद आज मुझे बताना है रिसीप्ट वाउचर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे टैली के हर एक कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे। टैली को स्टार्ट करने के बाद में आपको इसे सिंपली एजुकेशनल मोड में खोल लेना होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम एजुकेशनल मोड पे क्लिक करते हैं, आप अगर पहले से आपने कंपनी बना रखी है तो ठीक है, आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन हर बार हम लोग क्या करते हैं कि एक नई कंपनी बनाकर काम को करते हैं। इससे होता ये है कि हमें डे टू डे का रिजल्ट मिलता है और हमें ये पता चलता है कि हमने हमारे द्वारा जो ट्रांजेक्शन किए गए वो सही है या नहीं। तो इसके लिए एक नई कंपनी बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज रोज नई कंपनीज को बनाएंगे। जब हम बड़े स्तर पे काम करते हैं, जब हम अपने जो भी बिजनेस है उसकी डिटेल्स को टैली में फील करने लगते हैं, उसको टैली से मेंटेन करने लगते हैं, तो हमें एक ही कंपनी पर पूरे साल काम करना होता है या जब तक हमारा बिजनेस है तब तक हमें एक ही कंपनी पे काम करना होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग एजुकेशनल पर्पज से इस चीज को कर रहे हैं, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हर दिन एक नया कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हर दिन कंपनी क्रिएट करेंगे। चलो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम कंपनी क्रिएशन पेज पे गए। अगर आपने कंपनी क्रिएट करना नहीं जानते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहां से जाकर इस चीज को देख सकते हैं। ओके, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कंपनी का नाम देना होगा। मैं सिंपली इसको एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम दे रहा हूँ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पे एड्रेस दे दिया, जैसे मैंने बस सिंपली सबका एड्रेस दे दिया और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बिहार मेंशन कर दिया। 841301 यहाँ का पिन कोड मैंने डाल दिया। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर आपके पास आपको डालना है देन डालो, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर जो अभी हमारा चल रहा है वो फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का है, जो कि अभी भी चल रहा है। तो डेट पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, डेट आप एज इट इज छोड़ सकते हैं और उसके बाद इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। जब आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली देन आपको ये मैसेज आएगा कि आपकी कंपनी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आप कुछ ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सो आप इसे छोड़ दीजिए और कंट्रोल ए दबा दीजिए। सिंपली कंट्रोल ए दबाने से ये पेज एक्सेप्ट हो जाएगा और हट जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि कंपनी क्रिएट हो गई है। तो लास्ट 2 क्लास में मैंने जो बताया आपको, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर, मैं उसको भी एक बार इसमें रिकैप करूंगा और साथ ही साथ आज जो मुझे बनाना है रिसिप्ट वाउचर उसको भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं क्वेश्चंस ऐसे ही बोलूंगा यहाँ पर और आपको बस उस क्वेश्चन को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर मेरे साथ समझते चल सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर पहले जाता हूँ कहाँ पर, वाउचर में, क्योंकि मुझे डायरेक्ट वाउचर एंट्री करनी अच्छी लगती है। और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कैसे आप लेजर बना सकते हैं, कैसे आप ग्रुप बना सकते हैं, तो ये सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ वाउचर में और वाउचर में जाने के बाद आज मुझे यूज करना है रिसिप्ट वाउचर का। ठीक है, उससे पहले आप यहाँ देखो कि यहाँ पर जो मोड दिखा रहा है वहां पे डेबिट क्रेडिट शो नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है देन आप यहाँ पर चेंज मोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जब आप चेंज मोड पे जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। हम लोग डबल एंट्री में काम करेंगे और डबल एंट्री में जब जाएंगे तो यहाँ पे बाई का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन चाहिए सो हम लोग F12 दबाएंगे और यहाँ पर F12 दबाते ही यहाँ पर देखो कि लिखा है यूज CRDR इंस्टीड ऑफ बाई एंड
टू एंड बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस कर दीजिए, है ना। ये आपके अगर सिस्टम में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप करो, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पे डेबिट, अब चूंकि हमें पेमेंट रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करना है, सो आप इधर लिस्ट में देखो कि रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की क्या है। F6 बटन रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट है, आप यहाँ से F6 दबा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रांजेक्शन बनाने वाला हूँ, जिस ट्रांजेक्शन में क्या होगा मैं आपको एक बार नोटपैड खोल के वो ट्रांजेक्शन लिख दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन बनाने वाला हूँ वो ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्ट का, बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम बिजनेस स्टार्टेड ऑफ RS 30,000 कैश। ओके, बस ये है। और इसमें जब हम बनाते हैं ना, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, और जो कैश अकाउंट होती है, कैश की अकाउंट होती है, उसको हमें डेबिट करना होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और चलिए इसी तरह के हम एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं। चूंकि क्रेडिट हमको क्या करना है, हमको कैपिटल को क्रेडिट करना है, और डेबिट हमें करना है किस चीज को, डेबिट करना है हमें कैश को। तो हम लोग यहाँ पर चूंकि क्रेडिट मांगा जा रहा है आपसे पहले, तो आपको क्रेडिट में कैपिटल देना होगा। बट क्या आप इधर देखो, आपके लिस्ट में यहाँ पे कहीं भी कैपिटल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो नहीं दिखने का अगर नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना होगा, क्रिएट पे जाना होगा। क्रिएट पे जाने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होता है वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। बस हमको इसको कंट्रोल A कर देना है, क्योंकि 30,000 रुपये कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। तो चूंकि लिस्ट में कैश अकाउंट दिख रहा है, सो हम कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट के बीच में लेन देन हो रहा है। कितने का लेन देन हो रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 30,000 का। ओके, तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट ले लिया। ओके, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो एक क्वेश्चन हमने रिसिप्ट वाउचर से बना लिया। अब मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट वाउचर से हम लोग कैसे एंट्रीज करते हैं। रिसिप्ट वाउचर से जो भी पैसे हमें प्राप्त होते हैं हम उसकी एंट्री करते हैं, चाहे हम किसी से पैसे उधार लें, या फिर कोई फिक्स एसेट बेचकर हम पैसे प्राप्त करें, या फिर बिजनेस को स्टार्ट करके हम पैसे प्राप्त करें। तो किसी भी माध्यम से अगर हम पैसे प्राप्त करते हैं तो वो एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। किसी भी माध्यम से अगर आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास ट्रांजेक्शन था, उस ट्रांजेक्शन में यही लिखा हुआ था कि बिजनेस स्टार्ट हो रही है 30,000 से, यानी कि आपको 30,000 रुपए बिजनेस में प्राप्त हो रहे हैं, वो भी आपकी पूंजी में से। चलिए, इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर वाउचर टाइप यूज नहीं करेंगे, हम लोग जिस सबको यूज करेंगे। और इसमें से अगला जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ कि डिपोजिट RS 10,000। अब चूंकि 30,000 से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, 10,000 फ्रॉम इन SBI अकाउंट। ओके, तो हमने अगला जो क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन में है कि आपको SBI के अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कराने हैं। तो SBI अकाउंट में 10,000 जमा कराने हैं, तो इसका ट्रांजेक्शन जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे SBI का अकाउंट। SBI का अकाउंट जो होगा वो क्या कर देंगे, आप डेबिट कर देंगे, और कैश का अकाउंट जो है वो आप क्रेडिट कर देंगे। अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही है तो वो ट्रांजेक्शन्स वाली वीडियोस को देख सकता है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे किए जाते हैं। ओके, चलिए, इसमें भी अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ट्रांजेक्शन्स समझा दूंगा कि ट्रांजेक्शन्स कैसे किए जाते हैं। हालांकि मैंने एक ट्रांजेक्शन के ऊपर वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जो लिंक है वो आई बटन में आपको शो कर रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये ट्रांजेक्शन तो बना दिया। अब चूंकि ये बैंक और कैश के बीच में लेन देन है, और मैंने आपको बताया था कि बैंक और कैश के बीच में होने वाला लेन देन हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर से पास होता है। सो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर में हम गए, कॉन्ट्रा वाउचर में पहले क्रेडिट मांगा जा रहा है, सो आपको क्रेडिट यूज करना पड़ेगा, यानी कि कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैश का अकाउंट हमने दिया, चूंकि कैश में 30,000 है, इसमें से 10,000 हमने क्या किया, निकाला एंड डेबिट किया
किसको डेबिट हमें करना है SBI के अकाउंट को, बट लिस्ट में आपके पास SBI का अकाउंट नहीं है, सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट में जाएंगे देन आपको लिखना होगा SBI अकाउंट अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, SBI अकाउंट अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। बाकी डिटेल आप भरो या फिर स्किप करो, डजंट मैटर, आपको अंडर ग्रुप सही से भरना होगा। इसके बाद में कंट्रोल A कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपसे और भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी, लाइक आपसे यहाँ पे नोटों की संख्या पूछी जा सकती है, आप इसको स्किप कर सकते हैं या डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसे स्किप करता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं नरेशन की ओर। नरेशन में हमने लिख दिया बीइंग कैश डिपॉजिट इन SBI, ठीक है। उसके बाद में एक्सेप्ट करा दिया। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन होगा पेमेंट से रिलेटेड, और पेमेंट के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई सामान खरीदना है फिक्स एसेट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने लिखा परचेज, अच्छा परचेज भी लिख सकते हैं, बॉट भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से बॉट लिखा, परचेज या बॉट फर्नीचर ऑफ ₹6,000। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन बनेगा वो बनेगा फर्नीचर का अकाउंट, और फर्नीचर का अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा डेबिट। इसी के बाद कैश का अकाउंट बनेगा, और कैश का जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा क्रेडिट, ठीक है। और चूंकि ये चीज हम खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, तो ये काम जो होगा वो हमारा पेमेंट वाउचर से होगा। पेमेंट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की टैली दे रहा है वो है F5, आप F5 दबा सकते हैं या यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर डेबिट वाला साइड पहले आपको बनाना है, तो यहाँ पर देखो डेबिट साइड को आपको पहले बनाना है। अब चूंकि डेबिट में यहाँ पर क्या है, फर्नीचर है, और आप इधर लिस्ट में देख सकते हैं कि फर्नीचर का जो लेजर है वो आपके पास नहीं है। सो आपको क्या करना होगा, क्रिएट में जाइए और यहाँ पे बनाइए फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर चूंकि फिक्स असेट होती है तो उसका अंडर ग्रुप हमें फिक्स असेट रखना है, और बाकी इंफॉर्मेशन स्किप करिए, कंट्रोल A करिए। कितने का है, तो 6,000 का फर्नीचर है, और ये फर्नीचर हमने 6,000 का कहां से खरीदा, कैश। तो इस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होगा। नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग फर्नीचर बॉट। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब अगर आपको इनका रिपोर्ट देखना है तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं, कहाँ से, डे बुक में जाकर आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं। अगर किसी ट्रांजेक्शन को चेंज करना है देन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसी को जो है डिलीट करना है तो अल्ट के साइन D दबा के आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, बशर्ते वो सेलेक्ट रहना चाहिए। और इसके अलावा आप नीचे जाकर बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया उसका क्या बैलेंस शीट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके।